Hello student, I am SK Singh and today I am going to teach writing letter on my channel English by SK Singh. So very firstly I tell you the kinds of letter. There are three kinds of letter. First, letter to editor, and second, official letter, and third, business letter. And ये लेटर के जो पार्ट है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये थ्री काइंड्स के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं लेटर टू एडिटर, इसको हम बोलते हैं, इसको संपादकीय लेटर बोलते हैं। जैसे कि हम कोई घटना देख लेते हैं और उसके विषय में हमें अपनी राय व्यक्त करनी होती है, तो हम इसके लिए संपादक को एक पत्र लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटर टू एडिटर। और जो सेकंड पार्ट होता है हमारा कंप्लेनिंग या फिर ऑफिशियल लेटर, इसमें हम लोग किसी ऑफिशियल को लेटर लिखते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस प्रिंसिपल को हो गया या फिर कोई म्युनिसिपल पार्टी को हो गया। इन सब लेटरों को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। और थर्ड होता है बिजनेस लेटर, जिसमें हम व्यापारिक पत्र लिखते हैं। तो इनके जो आपको ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में 9th to 12 मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन समझने से पहले इसके हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं, ये इन्हीं फॉर्मेट के बेसिस पर ये क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि आपका लेटर का जो फॉर्मेट है, तीनों लेटर का फॉर्मेट नियर अबाउट लगभग सेम ही होता है। तो इसके फॉर्मेट को एक बार पूरा कम्प्लीटली हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आने वाले मल्टीपल क्वेश्चनों को हम अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आप देखते हैं इनके फॉर्मेट को। जैसा कि सबसे पहले जो लेटर टू एडिटर में मैं बता दूं कि आप सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, एड्रेस ऑफ सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर जो भेजने वाले का जो पता होता है, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे। देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया है, एक मैंने एड्रेस भी यहाँ पर दिया है। फिर सेकेंड नंबर पर आप लिखेंगे डेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकेंड नंबर पर डेट लिखा है। और ये कहाँ होंगे डेट, मल्टीपल में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर होगा, एकदम टॉप पर होगा और किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। सेकेंड नंबर पर डेट आ जाएगी, वो भी लेफ्ट साइड होगी, जो कि एड्रेस ऑफ सेंडर के जस्ट नीचे होगा। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी कि जो लेटर रिसीव कर रहा है, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है, उसका एड्रेस आपका थर्ड नंबर पे आएगा, वो भी कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पर। फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम एड्रेस्ड। देखिए प्रॉब्लम एड्रेस में जो सब्जेक्ट, जो प्रॉब्लम होती है उसको हम सब्जेक्ट डालकर नोट करते हैं। ये 4 नंबर पर आपका आ जाएगा और इस तरह मैं लिखूँगा। और 5 नंबर पे हमारा आ जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे हम संबोधित करते हैं सर, मैम, ये हम नोट करेंगे, ये भी हमारा लेफ्ट साइड होगा। इन 5 पॉइंट के बाद हमारा आता है लेटर का पेज। हम पेज स्टार्ट करते हैं, तो इस पेज को हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेटर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका, जिसको कि हम बोल सकते हैं 6, इसको हम बोल सकते हैं 7 और 8। ये 6, 7, 8 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको जो लेटर का जो मेन नंबर आपको अगर पहले रिटन में आता था, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता था आपका, क्योंकि इसमें जो पेज जब स्टार्ट करते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे, पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। एक पैराग्राफ पे हम लोग देखिए 2 या 3 लाइन में ये कंप्लीट कर देंगे, पर्पस ऑफ लेटर। आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। तो इस पे आप लोग क्या लिखेंगे, पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। और फिर देखिए पैराग्राफ चेंज कर देंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल देंगे, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, किसी प्रॉब्लम पे लिख रहे होंगे, तो उस पर क्या इंपॉर्टेंट डिटेल, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये आप लिखेंगे। और फिर उसी पैराग्राफ में फिर पैराग्राफ चेंज करके उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई सजेशन हो, ना सजेशन हो, तो उसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए ये आप लिखेंगे। ये लेटर के 6, 7, 8 ये पेज यहाँ से स्टार्ट होगा। इन पेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, तो लेटर पे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब आ जाते हैं, लेकिन ये मल्टीपल क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं होगा, ये आपको
आपसे क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि जो पेजेस हैं वो कितने पार्ट में हम डिवाइड करें, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा थर्ड पार्ट में डिवाइड करें। अगर पूछा जाए किन पार्ट में, तो हम लिख सकते हैं पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर, और सेकेंड नंबर पूछेंगे तो बोल देंगे इंपॉर्टेंट डिटेल, और थर्ड नंबर पूछेंगे तो सजेशन या रिक्वेस्ट। ये हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और फिर ये हमारा 9 नंबर में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। जैसे कि हम लोग बोलते हैं योर ट्रूली, योर ओबीडियंटली, ये वर्ड को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। ये कहाँ होगा, पेज के जस्ट नीचे होगा, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं आपको। तो ये 9 नंबर पे ही होगा। 10 नंबर में जो लेटर सेंड कर रहा है उसका नेम आता है, जो भी नेम है, मैंने यहाँ पे XYZ डाल दिया है, आप यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे। तो इस तरह ये 10 पार्ट में मैंने इस लेटर को फॉर्मेट को डिवाइड किया। जो लेटर का फॉर्मेट है इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको आप समझ लें, ठीक है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो इस तरह आपका क्या लिखा जाएगा, लेटर टू एडिटर, बिल्कुल सेम तरीके से आपका लिखा जाता है ऑफिशियल लेटर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके जस्ट साइड में मैंने यहाँ पर लेटर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखा है, जो कि एक ऑफिशियल लेटर है। उसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही है, उसका भी फॉर्मेट एकदम सेम ही है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नंबर 1 पे एड्रेस ऑफ सेंडर लिखा हुआ है, और सेकेंड नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा है, और ये थर्ड नंबर पर मैंने ये फिर से एड्रेस लिखा है, एड्रेस ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ रिसीवर। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है लेटर एडिटर में, सेम चीज़ें बिल्कुल इसमें मिल रही हैं। और फिर नेक्स्ट नंबर देखिए 4 नंबर पर, ये देखिए 4 नंबर है आपका। 4 नंबर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, यानी कि प्रॉब्लम एड्रेस किया है मैंने। और देखिए 5 नंबर में बिल्कुल उसी तरह के लेटर एडिटर से सैल्यूटेशन लिखा है, सर या मैम करके जो लोग संबोधित करते हैं वो लिखा है। और देखिए 6 नंबर में पेज को मैंने डिवाइड किया है, ये देखिए पेज को मैंने डिवाइड किया है। 6 नंबर में आप क्या आ जाएगा, पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ये 7 नंबर पर आ जाएगा ये पैसेज, और 8 में इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल। 7 नंबर में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डिटेल, और 8 नंबर पे आप लोग लिखेंगे सजेशन या रिक्वेस्ट, और 9 नंबर में आप लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री 9 नंबर पे, और 10 नंबर में ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा, नेम ऑफ सेंडर। और इस लेटर को अगर कम्प्लीटली आप ना देख पा रहे हो तो मैं इसको एकदम कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका लेटर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये लेटर अब आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए बिल्कुल दोनों लेटरों में क्या है, सेम चीज़ें हैं, बस केवल क्या है यहाँ पर आपको फॉर्मेट समझना होगा। आप यहाँ पे जब फॉर्मेट इसका समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल क्वेश्चन में आपसे ये फॉर्मेट पूछे जाएंगे, और एक मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि इसके फॉर्मेट से मल्टीपल जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उनको मैं डिस्कशन करूंगा। तो इस फॉर्मेट को आप समझ लें। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।